देखिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 2 है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है। इससे पहले जो है हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो बता दिए थे आपको। और आज की जो वीडियो में हम करने जा रहे हैं वो सेकेंड लेक्चर है और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो करते जाएंगे हम। तो देखते हैं, आपको पता ही है इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि ये सब कहाँ कहाँ हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो आप सी यू टी यू जी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर सी यू टी पी जी के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 20:20 फाइंड द गेन परसेंटेज। तो कैसे फाइंड करेंगे हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो है हमें रेशियो दिया हुआ है, पूछ रहा है कितना परसेंट गेन हुआ। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है। कितना है 20/21। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 20 था तो सेलिंग प्राइस कितना है 21। कितने से बढ़ा 1 से। तो चाहो तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहले कितना था 20, बाद में कितना हुआ 21। कितना बढ़ा +1 के प्रॉफिट से। तो ये प्रॉफिट हमें आ गया, डिफरेंस जो है वो 1 आ गया। ठीक है। तो आपको कहानी पता ही है। उसके बाद परसेंट निकालते हैं, जो प्रॉफिट या गेन एक ही होता है। मतलब क्या होता है वो प्रॉफिट, और हमेशा वो सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। ये तो फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा। अगर परसेंट प्रॉफिट में तो यहाँ प्रॉफिट, अगर लॉस में होता तो यहाँ पे लॉस आता। ठीक है। नीचे में हमेशा सीपी होगा, इंटू 100 हमेशा होगा। प्रॉफिट कितना है एक, सीपी की वैल्यू कितनी है 20 और इंटू 100। 25 से यानी कि 5% की प्रॉफिट है इसके अंदर। ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इसी एग्जांपल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा कर देंगे रेशियो में चेंज। तो पहले ये कर ले आप ताकि मैं क्वेश्चन करवाऊँ। मैं यहाँ चेंज करता हूँ 9:8 दे रहा हूँ आपको। ठीक है। 9:8। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ आप फाइंड द लॉस परसेंट। कितना लॉस परसेंट हुआ बताइए। सेम पैटर्न, सेम तरीका, बस वैसे ही करना है आपको। यहाँ भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का जो है रेशियो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का 9/8। ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस पहले 9 था, उसने सेल किया, यानी कि लॉस 1 के लॉस पे। ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिख लो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, पहले 9 था, 8 में आपने सेल किया, तो कितने का लॉस -1 का। ठीक है। किस पे निकलता है सीपी पे निकलता है हमेशा, ये तो याद होगा आपको। परसेंट लॉस निकालना है हमें। परसेंट लॉस का ये फॉर्मूला सेम जैसे आपने उसका लिखा था। यहाँ प्रॉफिट की जगह पे लॉस आ जाएगा, अपॉन में सीपी आएगा। ठीक है। इंटू 100 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो आप, लॉस कितना है 1 रुपये यानी 1 रुपीज़, और सीपी का वैल्यू कितनी है 9/100। इतना क्लियर है। 1/9 इंटू 100। अब जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या वैल्यू आएगी, या तो आप पे अगर याद हो तो बहुत आसान है। याद होने पे क्या है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 11.11%। या फिर आप चाहो तो अगर टाइम है तो आप कर सकते हो इस तरह से, 100 को 9 से डिवाइड करो, तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया आपको, ये वाला भी दोनों आसान था। एक हमने प्रॉफिट पे देख लिया, एक हमने लॉस पे देख लिया। अब देखते हैं वैरायटी नंबर 1, थोड़ा डिफरेंट वैरायटी देखते हैं। अब देखो आप, वैरायटी नंबर फर्स्ट जो है इसका एग्जांपल देखते हैं हम। आपसे क्या कह रहा है कि अ पर्सन सोल्ड हिज आर्टिकल एट 10% लॉस। अगर कोई पर्सन है अपने आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचता है, अगर इफ इट हैड बीन सोल्ड 90 रुपीज़ मोर, अगर वो 90 रुपये ज़्यादा और बेचता है, 90 रुपये ज़्यादा करके प्राइस, एंड देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 5%, तब उनको 5% का प्रॉफिट मिलता है। यहाँ तो देखते क्या कह रहा है आपसे। एक पर्सन है, ठीक है, वो मानो आप पे पहले वो 100 रुपये का सामान आर्टिकल रहा होगा, वो कितने के लॉस पे दे रहा है 10% के लॉस पे। यही कहा फर्स्ट लाइन। ठीक है। अ पर्सन सोल्ड हिज आर्टिकल एट 10% लॉस, तो यानी कि ये 90 का सेल कर रहा है। लेकिन उसने एक और चीज़ कहा यहाँ पे कि इफ़ इट हैड बीन सोल्ड 90 रुपीज़ मोर प्राइस एंड देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 5%, कि अगर ये इस चीज़ पे 90 रुपीज़ ज़्यादा बेचता, तब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 5% का। तो कितना हो जाएगा ये 105। ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ लॉस पे देखा हमने, यहाँ पे देख रहा हूँ जब वो 5% गेन मतलब कमा रहा है। तो बेसिकली दोनों के अंदर में कितने का डिफरेंस आ रहा है ये देखिए ज़रा। ये आ रहा है 15 का,
है ना। लेकिन अगर आप देखो क्वेश्चन के हिसाब से तो वो 90 रुपीज़ में ज़्यादा में बेचता है, लेकिन हम यहाँ कितने में बेच रहे हैं 15 रुपीज़ का, तो यही 15 कितना है, ये 90 को बताएगा, ठीक है। तो 50 अगर 15 जो है वो 90 को बता रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ओरिजिनल कॉस्ट, आपने ओरिजिनल कॉस्ट 100 माना था, सीपी तो इसी को माना था आपने, ठीक है। तो ये 100 × 6 क्या हो जाएगा आपका, 600 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो 100 × 6 इक्वल टू 600, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो हमने क्या किया इसके अंदर, आपसे क्या कह रहा था कि आप पर्सन सोल्ड इस आर्टिकल 10% लॉस, जैसे हमने ये आर्टिकल खरीदा 100 रुपीज़ में, ठीक है, हमने बाइंग प्राइस थे ये 100 रुपया कॉस्ट प्राइस। अब क्या कह रहा है आपसे कि 10% लॉस पे, यानी कि 90 रुपीज़ का हो गया। और इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया है कि वो 5% गेन तब करता है जब वो 90 रुपीज़ और महंगा बेचता अगर तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखा हमने, पहले तो देखा 10% लॉस पे, फिर 5% हमने गेन बढ़ाया इसका, इन दोनों का डिफरेंस 15 आया, 15 ही तो 90 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 टाइम आया, तो इसको हमने देख लिया, फिर कॉस्ट प्राइस जो हमारा कितना हो जाएगा 600। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, बहुत आसान तरीके से था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसका ही, फटाफट नोट करें। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट 10% लॉस। जैसे फिर हमने वही समझाया आपको कि आप जब ऐसा कुछ कहे तो आप हमेशा सीपी जो है क्या मानो आप 100 मान लो, ठीक है। कि वो 100 का रहा होगा तो वो कितना परसेंट लॉस से बेच रहा है, 10% के लॉस पे, यानी कि 90 में बेच रहा है। इतना तक ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इफ़ इट हैड बीन सोल्ड 108 रुपीज़ मोर प्राइस एंड देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 10%। तो अगर वो 108 रुपये ज़्यादा से बेचता अगर, तो उसे कितना प्रॉफिट होता है, 10%। तो हमने कॉस्ट प्राइस जो हमने माना था उस पर मैंने लगाया 10%, तो कितना हो गया ये 110। तो इन दोनों के बीच यानी कि लॉस पे 90 और गेन पे 110, कितना का डिफरेंस आया, देख लो आप यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद देखिए यही 20 जो है ये डिफरेंस तो हमारी तरफ से आया, लेकिन अगर मैं ये चीज़ देखता तो यहाँ 108 रुपये है, क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। तो यही क्या हो जाएगा आपका 20 जो है वो 108 हो जाएगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 108/20, ठीक है। और निकालना है क्या हमें, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 से निकालना है, तो 100 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 108/20 इंटू 100, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे 100 का क्या हो जाएगा 108/20 इंटू 100, ये कैंसिल कर देंगे आप, 25 से 100। अब 108 जब मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तब क्या वैल्यू आती है, वो आती है 540, ठीक है। 5 8 40 और क्या 4 रह गया, 540 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई थिंक ये भी एग्जांपल क्लियर हो गया होगा कि कोई भी आर्टिकल अगर 100 का था तो उसे आपने 10% लॉस पे लाए, अगर उसी आर्टिकल को आप 108 रुपये से ज़्यादा बेचते तब क्या होता, आपको 10% का प्रॉफिट होता। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा था 20 हमारा किसको बता रहा है, ये 108 को बता रहा है। तो 20 अगर 108 है तो 1 कितना हो जाएगा 108/20, 100 क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 100 क्यों लगाया यहाँ पे हमने, 100 ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सीपी निकालना था हमें। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। ये देखिए ये डिफरेंट एग्जांपल है, ये अच्छा एग्जांपल भी है, सेम ही है बट वहाँ लॉस चल रहा था, यहाँ प्रॉफिट है। अ पर्सन सोल्ड आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट। जो बंदा है, अगर मैं मानता हूँ यहाँ पर हमने क्या कहा था आपसे कि सीपी पहले आप एज्यूम कर लो, सीपी हमेशा अगर इसमें मान रहे हो आप तो 100 मान लिया करो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि अगर वो 100 का था तो वो कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा है, 12% का प्रॉफिट, यानी कि कितना हो जाएगा 112। अब अगर आपसे कि इफ हैड बीन सोल्ड 36 रुपीज़ मोर, अगर इसी आर्टिकल को वो 36 रुपीज़ में और ज़्यादा बेचता, ठीक है, यानी कि जितने में वो सेल कर रहा था अगर वो 36 रुपीज़ और उसमें ऐड कर देता तब उसे कितना गेन हो रहा था 18% का, यानी कि इसमें कितना हो रहा है उसे 18% का गेन, यानी कि 118। दोनों का गैप कितना है 118 और 112, यानी कि 6, और वही गैप कितना आ रहा है उसको 36 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 ही बता रहा है 36 को, यानी कि 6 टाइम। और हमें निकालना है क्या है यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 100। तो अगर एक 6 है तो 100 क्या हो जाएगा 100 इंटू 6, यानी कि 600 इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। अब जैसे ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा ना, तो अभी मैं करवाता हूँ एक सीयूटी पीजी लॉ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन देखते हैं।
जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, सीयूटी पीजी लॉ में पूछा था, ठीक है। देखो क्या कह रहा है आपसे कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। सेम क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल ही। अगर आपने कर लिया और इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं तो ये आप ऑटोमेटिक कर लोगे, खुद से ही कर लोगे। इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाई 200, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 15%। फिर क्या है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओरिजिनल, यानी आर्टिकल बताना है हमें। तो सेम चीज़ करना है आपको कि कोई भी आर्टिकल जो कॉस्ट प्राइस है उसका कितना था, 100 का रहा होगा, तो उसने कितने लॉस पे लिया है, 25%। ये 25% लॉस पे यानी कि 75 का लिया होगा, ठीक है। अगर उसी आर्टिकल को वो 200 रुपीज़ से और बढ़ाकर बेचता, तब उसे गेन कितना हो रहा है, 15% का। तब कितना हो रहा है गेन, 15%, यानी कि 115। इन दोनों में गैप देखिए आप, 75 और 115 में कितना गैप है, यानी कि 25 + 15 यानी कि 40 का गैप है, ठीक है। और यही गैप कितना है, 200। अगर 40 200 है तो कितने टाइम्स हो गया ये, बताइए, 5 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके बाद बताना क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, तो 100 × 5, 500 क्या होगा हमारा, कॉस्ट प्राइस होगा, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। कितना आसान क्वेश्चन था, 4 मार्क्स मिल जाता आपको अगर आप ये समझे होते तो। कितना आसान था ये, आपसे कह रहा था कि कोई भी आर्टिकल को अगर आप 25% लॉस पे लेते हैं, ठीक है, और उसी मतलब आपने उसको सेल किया, सॉरी, लेते नहीं, बाय नहीं किया, आपने सेल किया है, और उसी आर्टिकल को अगर आप 200 रुपीज़ और उसमें ऐड कर देते, तब उसको आप सेल करते, तब क्या था आपका 15% प्रॉफिट हो रहा था। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दोनों चीज़ देख लिया, हमने ये अप्रोच लगाया था। तो ये गैप कितना है, 40 का, और यही गैप कितना है उसके अंदर, 200 रुपीज़ का। तो एक का कितना हो गया, 5 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना है कॉस्ट प्राइस, 100, तो 100 × 5, 500 इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। वैरायटी नंबर 1 जो है कंप्लीट है आपका। अब जो है डिफरेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन और करेंगे इसके अंदर। अभी और भी चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब तक के लिए मिलते हैं, बाय।